की ट्रेनिंग हमारी जारी है और अब हमने प्रैक्टिकल्स की तरफ अब आना है। तो इसका जो पहला टॉपिक है बेसिक कनेक्टिविटी, उसके ऊपर बात कर रहे हैं और प्रैक्टिकली ये जानने के बाद जो स्विचिंग मॉड्यूल है उसकी तरफ हम बात कर रहे हैं। तो गाइज जो भी इस डिवाइसेस हैं सिस्को की, चाहे वो स्विचेस हैं वो राउटर्स हों, उसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उन्हें बेसिक कनेक्ट कैसे करें। गाइस इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक स्विच है और अब आपने उसे मैनेज करना है, उसे संभालना है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो आप कैसे करेंगे? ये जो सामने दी हुई पोर्ट्स होती हैं, अगर आप इसमें कोई कंप्यूटर या कोई लैपटॉप कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा? वो तो जस्ट कनेक्शन हो जाएगा, उससे इसकी सेटिंग का क्या ताल्लुक है? तो गाइस सेटिंग करने का बिल्कुल ऐसा ही तरीका है कि जैसे हमने राउटर लास्ट सेटिंग के ना, जो मिनी राउटर्स होते हैं, यानी हम उनको कनेक्ट तो कंप्यूटर्स की पोर्ट से करते हैं, लेकिन उनका क्या होता है, गेटवे आ जाता था। लास्ट वीडियोस में हमने बाखूबी ये बात जानी, जब उनका गेट पे आता था तो हम वो गेट पे हमारे अपने कंप्यूटर के वेब ब्राउजर में टाइप करके हम उनको एक्सेस लेते थे। यानी कहने का मकसद, उसे कनेक्ट करने के बाद उस रास्ते तक जाना, उस पैनल तक जाना, उस ऐसे सफ़े तक जाना जहां से हम उन तमाम की सेटिंग्स को मैनेज कर सकें। वो चीज़ अब यहाँ बेसिक कनेक्टिविटी में हम सिस्को की डिवाइसेस के जान रहे हैं। तो गाइस जितने भी स्विच या राउटर्स हैं, उनके पीछे या इर्द गिर्द कहीं ना कहीं कंसोल पोर्ट हो सकती है। ये ज्यादातर सिस्को के जो स्विचेस होते हैं उसकी कंसोल पोर्ट उसकी बैक साइड पे होती है। तो गाइज यहां पर हम क्या करते हैं, कंसोल केबल यूज करते हैं जिसके दो साइड है। ऑब्वियसली एक साइड हमारा इथरनेट पोर्ट का है और जो दूसरा वाला है वो सीरियल पोर्ट है। जो सीरियल पोर्ट है वो हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में लग जाता है, जबकि जो इथरनेट वाला साइड है वो कंसोल पोर्ट में हमारे स्विच में लग जाएगा। अच्छा, जो कंप्यूटर के बैक साइड पे यहां जो हमने कोशिश की है कि जो पांचवा पॉइंट है वो RS-232 है। आप देख सकते हैं जो सीरियल पोर्ट है वो यहां पर हम कनेक्ट कर लेते हैं इसी सीरियल पोर्ट से। अब प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो न्यू मॉडल्स कंप्यूटर्स डिजाइन हो रहे हैं उसमें ज्यादातर सीरियल पोर्ट ऑब्सोलीट है, यानी अगर आप चाहें तो अलग से लगा सकते हैं, वरना बाय डिफॉल्ट अब बहुत सारे कंप्यूटर्स में नहीं है। तो ऐसे में क्या हुआ कि कंसोल पोर्ट भी हमारी अपडेट हुई है और वो भी क्या हुआ कि वो इथरनेट टू यूएसबी या यूएसबी टू इथरनेट अब हम कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसे करने के बाद कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करना होता है, पुटी एक सॉफ्टवेयर है, सिंपली आप इंटरनेट से डाउनलोड करें, नॉर्मली हो जाएगा। और इसको डाउनलोड करने के बाद हम सिंपल क्या करते हैं कि इसको हम जो कॉन्फ़िगरेशन पैनल है उस पर सीरियल पे क्लिक करते हैं और सिंपल आप देखेंगे उसके बाद जब इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ तक तो हमारे पास एक पैनल खुल जाएगा जो कि ब्लैक एंड व्हाइट बिल्कुल वैसा होगा जैसे हमारे विंडोज में CMD होता है, कमांड प्रॉम्प्ट, यानी बिल्कुल कमांड्स टाइप। इस पर हम कमांड्स लिख के अपने सिस्को की डिवाइसेस को संभालते हैं, मैनेज करते हैं। जो भी पॉलिसी लगानी है यहीं से हम खत्म करते हैं या लगाते हैं, वो तमाम काम हम इसी पैनल पे आगे करते हैं। और ये बेसिक बात अब तक बताने का मकसद ये था कि आपको पहले इस पैनल तक आना है। जब हम इस पैनल तक आ जाएंगे तो नेक्स्ट हम फर्दर डिस्कशन करने के लायक होंगे कि हमें कौन सी कमांड से क्या करना है या हम कैसे पॉलिसीज को खत्म कर सकते हैं। तो गाइस इसको परफॉर्म करने के लिए हमने तमाम चीज़ें देख ली, हम पैकेट ट्रेसर को इसको परफॉर्म करेंगे तो और ताकि प्रैक्टिकली हमें एक चीज़ और अंदाज़ा सही से हो जाए कि वो कैसे हो रहा है। इसके अलावा जो हमारे स्विचेस हैं, हर सिस्को की डिवाइस यानी राउटर या खासकर जो स्विच होता है, इन सब में 3 मोड्स तो लाजमी है। पहला मोड यूजर मोड है गाइस, इस मोड के ऊपर हम चंद कमांड्स चला सकते हैं, यानी लिमिटेड कमांड्स हैं जो इस मोड पे काम करती हैं। लेकिन इस मोड का फायदा ये है कि इस मोड पे आके आप अगले मोड पे स्विच कर जाएं और उसका अगला मोड जो है वो है प्रिविलेज मोड। गाइस प्रिविलेज मोड एक ऐसा मोड होता है जहां पर तमाम शो की कमांड्स काम करती हैं और कुछ तब्दीलियां हम कर सकते हैं, यानी कुछ मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन शो की कमांड्स सारी की सारी काम करेंगी। गाइस शो की कमांड से मुराद, इस शो की कमांड्स ऐसे कह लें कि जितना भी उस स्विच पे काम हुआ है, जो भी उसकी सेटिंग हुई हुई है या सेटिंग को आप देखना चाहते हैं, वो तमाम शो की कमांड्स हम प्रिविलेज मोड पे चलाते हैं। यानी अगर हम स्विच के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो प्रिविलेज मोड पर ही हम काम करेंगे। राइट गाइज। अच्छा, इसके अलावा हम प्रिविलेज मोड के ऊपर खड़े होके अगले मोड के ऊपर स्विच करेंगे जिसे हम एडमिन कंट्रोल्स मोड भी कहते हैं, जहां पर हम फुल ऑथोराइज्ड होंगे, हम जो चीज चाहें उस पर लगा सकते हो, ना चाहें तो उसे खत्म भी कर सकते हैं। तो हमारा मेन टारगेट क्या होगा, हम किस चीज को समझें कि एडमिन कंट्रोल जो है ये मोड क्या करता है और इस तक आने के लिए हमें कौन कौन से मोड से गुजरना पड़ता है। राइट गाइज। अच्छा, ये 3 मोड्स भी थे तो सिस्को की जबान में, लेकिन कुछ आसान थे। अगर हम इसको बिल्कुल कमांड लाइन ट्रांसफर करें तो ये कुछ ऐसे नजर आएंगे। यूजर मोड जो है वो स्विच का पहले नाम आएगा और सामने ग्रेटर देन होगा तो आप समझ जाएं कि ये यूजर मोड है। और इसी ही मोड के ऊपर अगर हम इनेबल लिखें तो हम कहां पर आ जाएंगे, हमारे प्रिविलेज मोड पर, जिसमें पहले स्विच का नाम और बाद में फिर हैशटैग होगा। यानी आप अगर हैशटैग देखें तो आप ये समझ जाइए कि ये प्रिविलेज मोड है। इसी प्रिविलेज मोड के ऊपर अगर हम कॉन्फ़िगर
टर्मिनल लिखें जो कि ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन यानी एडमिन कंट्रोल तक ले जाएगा, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। जब हम ये लिखेंगे तो हम सिस्को के एडमिन मोड पर आ जाएंगे, जिसकी पहचान आखिर में कॉन्फ़िग और हैशटैग लगा होगा। तो आई होप गाइस आपको यहां तक बातें कुछ भी समझ आई हो, यानी मामूली सी भी क्लियर हुई हो, तो आप बहुत बेहतर है, क्योंकि अब हम इसका प्रैक्टिकल करने के बाद इस बातों को मजीद क्लैरिफाई करते हैं। तो आइए गाइस इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। गाइस प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो हम यहाँ स्विच पर आते हैं और सिंपली स्विच ले लिया, कोई भी स्विच ले लें, और उसके अलावा आपने कोई भी कंप्यूटर लेना है और कंप्यूटर को सिंपली यहाँ से केबल पे क्लिक करें तो आप देखें स्काई ब्लू जो कि दूसरी केबल है वो कंसोल की इन्होंने यहाँ रिप्रेजेंट की है। अच्छा, दोनों बातों में हमने कंसोल को देख लिया, खासकर थ्योरी में कि दोनों सीरियल पोर्ट और यूएसबी वाली पोर्ट्स मार्केट्स में हैं और आपको उनकी शक्लें भी अब अंदाजा हो गया, तो इसलिए हमने वो थ्योरी का थोड़ा सा पार्ट रखा और अब हम इसे कॉन्फ़िगर करने की तैयारी करते हैं। हम यहाँ पर आए, स्विच पे क्लिक करते हैं तो आप देखें कंसोल आ रहा है। रियल में क्या होगा कि आप जो स्विच होगा उसके बैक साइड पे कंसोल पे इन कर देंगे पोर्ट और कंप्यूटर पर आके RS-232 यानी सीरियल पोर्ट लगा लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रियल में अगर देखा जाए तो हम अपने कंप्यूटर में पुटी सॉफ्टवेयर डाल के इसको कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पैकेट ट्रेसर पे सिंपली अगर हम कंप्यूटर को क्लिक करें और डेस्कटॉप पर आए तो बाय डिफॉल्ट इन्होंने एक सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर के अंदर एक फाइल रखी है टर्मिनल के नाम से, जिस एप्लीकेशन को यूज करते हुए हम उस सिस्को के स्विच तक चले जाएंगे। जबकि रियल में क्या करेंगे, जी हाँ बिल्कुल पुटी वाला ही सॉफ्टवेयर हमने यूज करना है। हम फिलहाल टर्मिनल पे क्लिक करके ओके करते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं बहुत कुछ लिखा है, यहाँ उसके मॉडल्स के बारे में लिखा है, उसके डिटेल्स लिखी है, iOS वर्जन लिखा है, यानी कुछ डिटेल्स है उसके बारे में। और जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो देखें हम इंटर का बटन दबाते हैं तो आप देखें हम सिस्को के यूजर मोड पर हैं, क्योंकि स्विच के बाद ग्रेटर देन है। और यहाँ पर हमने इनेबल लिख के इंटर करा तो हम कहाँ पर आ गए, हम आ गए हमारे प्रिविलेज मोड पर। और प्रिविलेज मोड पर आने के बाद हमने क्या लिखा, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए हम लिखते क्या है, कॉन्फ़िगर CONFIGU कॉन्फ़िगर टर्मिनल। हमने जैसे इंटर करा तो हम कहां पर आ गए, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे आ गए। ठीक है ना गाइस, अगर आप इंटर बहुत दफा भी करें तो कोई मसला नहीं है, हम सिंपल इंटर करते हैं और उसी मोड पर रहेंगे। अगर कुछ कमांड टाइप करेंगे यानी अब जो कमांड्स होंगे वो हम सीखेंगे वो इस मोड पर वर्किंग करेंगी। जबकि यहां पर हम END लेके एंड से हम वापस पीछे आएंगे, ठीक है, तो हम वापस प्रिविलेज पर आ गए। या आप दोबारा कॉन्फ़िगर जो हमारा कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड है वहां पर हो और कीबोर्ड से Ctrl-Z का बटन दबा दें तब भी हम पीछे आ सकते हैं। इसके अलावा प्रिविलेज मोड पर आके अगर आप EXIT एग्जिट लिख के एंटर करेंगे तो हम बिल्कुल तमाम यूजर से बाहर आ गए, यानी तमाम यूजर्स से हम एग्जिट करते हुए बिल्कुल वापस आ गए पीछे। अगर हम इंटर का बटन दबाएंगे तो हम वापस यूजर मोड पर हैं। ठीक है ना गाइज। अच्छा, ये तो हो गई हमारी प्रैक्टिस जो रियल इन्वायरमेंट की हो। तो अब सिस्को में अगर यहाँ पैकेट ट्रेसर पे खासकर हमें बहुत सारे स्विचेस पर कॉन्फ़िगरेशन करनी हो, रियल में तो हम तमाम स्विच को फर्स्ट टाइम पहली दफा लाजमी कंसोल पोर्ट से कनेक्ट करके उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। लेकिन पैकेट ट्रेसर में क्या हुआ कि हमारे पास आसानी है कि हम स्विच लें और डायरेक्ट उस पर क्लिक करें तो हम डायरेक्ट CLI मोड यहाँ से खोल सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे तो CLI मोड हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा। जो भी कमांड चलानी तो हमारे पास टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट से तो अब हम वाकिफ हैं, हमें अंदाजा है कि वो कैसे कनेक्ट हो। राइट गाइज, तो हमने फिलहाल इसको कर दिया क्लोज और हमें पता चल गया कि दोनों जो भी स्विचेस हैं वो कनेक्ट कैसे हो रहे हैं। अच्छा, आपके पास हो सकता है कि ये जो कंसोल है ये डायरेक्ट CLI पे क्लिक करने के बाद ऐसे ना आए, यानी ये जो कलर खास करे, तो ये हमने सेट किया है ताकि आंखों पे ज्यादा इफेक्ट ना हो कॉन्फ़िगरेशन के दौरान। हमने सेट कैसे किया, ऑप्शंस पर आए थे गाइज, हम प्रेफरेंसेस पर आए, यहाँ से ये पैकेट ट्रेसर की सेटिंग है। हम फोन पर आए, यहाँ से एक तो साइज आप इसका बढ़ा सकते हैं और यहाँ से हमने राउटर का जो iOS टेक्स्ट है इसे व्हाइट रखा है और जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक। अगर बैकग्राउंड व्हाइट हो ना और टेक्स्ट ब्लैक हो तो मुश्किलात होती है टाइपिंग के दौरान, उसे फोकस करना पड़ता है, गौर से देखना पड़ता है। तो इसलिए हमने क्या करा कि उसे ऐसा कर दिया, हम कंफर्टेबली उसे मैनेज कर लें। आप देखें ये थीम अच्छी है और यहाँ इंटर करें, इनेबल लिख के हम प्रिविलेज पर आ गए और यहाँ पर कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिख के हम वहाँ जा सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको बेसिक कनेक्टिविटी, खासकर कंसोल केबल कौन सी पोर्ट कहाँ लगानी है और बेसिक जो फर्स्ट अटेम्प्ट है और खासकर ये जो कमांड लाइन इंटरफेस है यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हूँ। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम बात जानते हैं इनके सिक्योरिटी मोड्स के बारे में। तो यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए एंड देन वो वीडियो वॉच करके हम अंदाजा लगाते हैं कि इन्हें हम सिक्योर कैसे करें।